हेलो गाइस, ये सॉलेंट सीरीज के एपिसोड 251 का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो फिर चलिए जल्दी से एपिसोड 251 को कंप्लीट करते हैं। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें एंजल गॉड क्यान रेंजू को दिखाया जाता है। क्यान रेंजू अपने गॉड लेवल प्रेशर को जनरेट करने के बाद टैंग सैंग से कहती है कि अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरीके से मेरे अटैक्स को 30 मिनट तक सहकर जिंदा रहना चाहते हो। ये सुनकर टैंग सैन तुरंत इसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि शुरुआत से ही मैंने सोच रखा है कि मैं 30 मिनट तक तुम्हारे अटैक्स को नहीं सहूंगा, बल्कि तुम मेरे अटैक्स को 30 मिनट तक सहोगी। ऐसा कहकर टैंग सैन अपने ब्लू सिल्वर इंपरर के फर्स्ट साउंडिंग को बर्न कर देता है, जिसकी वजह से उसका पूरा बॉडी ब्लू फ्लेम से जगमगाने लगता है। ये न्यू स्किल टैंग सैन के खुद से क्रिएट की गई स्किल है, जिसमें टैंग सैन अपने ग्रेट शिमारू हैमर के रिंग डिटोनेशन टेक्निक की तरह अपने ब्लू सिल्वर इंपरर के साउंड रिंग को बर्न कर रहा था, ताकि उस साउंड रिंग की पूरी एनर्जी एक ही बार में टैंग सैन से फ्यूज्ड हो जाए और टैंग सैन गॉड लेवल अटैक्स लॉन्च कर पाए। ये देखकर अब एंजल गॉड क्यान रेंजू कहती है कि अगर तुमने ऐसा सोच ही रखा है तो मैं भी इसे ट्राई करके देखना चाहती हूँ। टैंग सैन अपने फर्स्ट साउंड रिंग को बर्न करते ही क्यान रेंजू को सतर्क करता है। फर्स्ट साउंड रिंग के बर्न होते ही पूरे स्टार द ग्रेट फॉरेस्ट से असीम ऊर्जा सीधे टैंग सैंग की ओर बढ़ने लगती है। ये देखकर क्यान रेंजू शॉक होते हुए कहती है कि टैंग सैंग ने तो अभी तक अपने ब्लू सिल्वर डोमेन को एक्टिवेट नहीं किया है, तो फिर कैसे वो जंगल के सभी ब्लू सिल्वर ग्रास को एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए मना पा रहा है। टैंग सैंग अपने फर्स्ट साउंड रिंग को बर्न करके अपने राइट हैंड को कुछ समय के लिए गॉड लेवल तक पहुंचा देता है। इसके बाद वो सीधा एंजल गॉड क्यान रेंजू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एंजल गॉड क्यान रेंजू चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहती है। अब जैसे ही टैंग सैन उस पर फिस्ट अटैक लॉन्च करने के लिए उसके सामने पहुंचता है, वैसे ही क्यान रेंजू अपने लेफ्ट हैंड से उसे रोक देती है। टैंग सैन के फर्स्ट अटैक को एंजल गॉड क्यान रेंजू बहुत ही आसानी से रोक लेती है, लेकिन उसी समय उसे महसूस होता है कि टैंग सैन की इस अटैक में लाइफ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा मौजूद है और ये ऑरा उसके गॉड लेवल ऑरा को कुछ सेकंड के लिए दबा सकता है। दोनों का यह टकराव इतना ज्यादा तेज था कि आसपास के पेड़ पौधे उखड़कर उड़ जा रहे थे। अब जैसे ही एंजल गॉड क्यान रेंजू अपनी गॉड लेवल फोर्स लगाती है तो टैंग सैन सैकड़ों मीटर दूर जाकर गिरता है। एंजल गॉड क्यान रेंजू भी पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाती है। क्यान रेंजू को देखकर टैंग सैन खुद से कहता है कि मैंने जैसा सोचा था वैसा ही रिजल्ट मुझे मिल रहा है। ग्रेट शिमारू हैमर मेथड को इस्तेमाल करने के जैसा मेरा ब्लू सिल्वर इंपरर मार्शल सोल एक विशेष प्रकार का संक्रामक शक्ति उत्पन्न कर रहा है। ऑल रिवर्स रन इनटू द सी के जैसा प्रभाव डालने के लिए मुझे डोमेन रिलीज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा सोचकर टैंग सैन अपने सेकंड साउंड रिंग को बर्न कर देता है और फिर ब्लू सिल्वर ग्रास की ह्यूज पावर की मदद से क्यान रेंजू के चारों ओर वर्लपूल वेव्स जनरेट करने लगता है। ये देखकर एंजल गॉड क्यान रेंजू अपनी एंजेलिक पावर से उन वर्लपूल वेव्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इसी समय टैंग सैंग क्यान रेंजू पर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन क्यान रेंजू फिर से उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है और टैंग सैंग का पूरा अटैक फोर्स क्यान रेंजू के डिफेंस वॉल से टकराता हुआ पार हो जाता है। इस बार का अटैक से क्यान रेंजू को फील होता है कि टैंग सैंग की ताकत और स्पीड और भी ज्यादा बढ़ गई है। आखिर टैंग सैन ऐसा कैसे कर पा रहा है, इसलिए ऐसा सोचकर वो टैंग सैंग का हाथ पकड़ लेती है और नीचे जमीन पर पटक देती है। इसके बाद क्यान रेंजू टैंग सैंग के ब्लू फ्लेम्स की ओर देखती है और कुछ सोचते हुए कहती है कि टैंग सैन अपने साउंड रिंग्स को एक के बाद एक करके बर्न कर रहा है। शायद इसी वजह से उसके पूरे बॉडी की पावर कुछ समय के लिए गॉड लेवल तक पहुंच जा रही है। अब जैसे ही टैंग सैन उठकर दोबारा अटैक करता है, वैसे ही क्यान रेंजू उसका पांव पकड़कर दूर फेंक देती है। टैंग सैंग तुरंत इस दूरी का फायदा उठाता है और अपने लेफ्ट लेग सॉल्वोन स्किल टाइगर वेल चॉप अटैक को लॉन्च कर देता है। ये देखकर क्यान रेंजू दोबारा से डिफेंसिव लेयर को रिलीज कर देती है और एक्सपैंड करके टाइगर वेल चॉप अटैक को ब्लॉक कर देती है। टैंग सैंग के इस अटैक को ब्लॉक करते हुए क्यान रेंजू कहती है कि इस सॉल स्किल को इस्तेमाल करने के कारण टैंग सैंग के साउंड रिंग्स जरूर इफेक्टेड होंगे। हो सकता है कि वो इन्हें कुछ समय के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऐसा सोचकर एंजल गॉड क्यान रेंजू टैंग सैंग के पास पहुंच जाती है और उसके शोल्डर पे हिट करके उसे नीचे गिरा देती है। जमीन पर गिरते ही टैंग सैंग दोबारा से उठ खड़ा होता है और फिर अपने तीसरे साउंड रिंग को बर्न करते हुए कहता है कि क्यान रेंजू को रोकने का सिर्फ यही एक मौका है।
इसलिए मैं हार नहीं मान सकता हूँ। ऐसा कहकर टैंग सैन फिर से ब्लू सिल्वर ग्रास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और फिर अपनी बॉडी को गॉड लेवल तक पुश करता है। ये देखकर क्यान रेंजू कहती है कि इस तरह के गॉड लेवल पावर से क्या तुम मुझे हरा पाओगे। ऐसा कहकर क्यान रेंजू टैंग सैन पे किसी सॉल स्किल से अटैक करने की कोशिश करती है, फिर अचानक कुछ सोचकर रुक जाती है और खुद से कहती है कि जब टैंग सैन किसी सॉल स्किल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो फिर मैं कैसे अपने गॉड लेवल सॉल स्किल का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे टैंग सैन के साथ फिजिकल पावर इस्तेमाल करके लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं टैंग सैन को ईमानदारी से हराना चाहती हूँ ताकि मैं उसे पूरी तरह से समर्पण करा सकूं। ऐसा सोचकर एंजल गॉड क्यान रेंजू टैंग सैन के गॉड लेवल काउंटर अटैक को ब्लॉक करने लगती है। टैंग सैन के गॉड लेवल पंचेस क्यान रेंजू से स्लिप होकर डाइवर्ट होने लगते हैं। अब लड़ते लड़ते क्यान रेंजू टैंग सैन को पुश कर देती है, जिस वजह से टैंग सैन फिर से नीचे गिर जाता है। लेकिन अगले ही पल वो वर्फुल वेव्स के साथ क्यान रेंजू पे टूट पड़ता है। ये देखकर क्यान रेंजू अपने मार्शल सोल का इस्तेमाल करती है और टैंग सैन के इस यूनिक अटैक को अपने डिवाइन पावर की मदद से डिस्ट्रॉय कर देती है। इस तेज धमाके के कारण टैंग सैन पेड़ों से टकराता हुआ सीधा झरने के पास जाकर गिरता है। एंजल गॉड क्यान रेंजू भी पलक झपकते ही झरने के पास पहुंच जाती है और टैंग सैन की ओर तंज कसते हुए कहती है कि छोटी चीजें भी चमकने के कारण दूर से ही दिखाई पड़ जाती है। अब झरने के पत्थर पर धंसा हुआ टैंग सैन खुद को संभालते हुए नीचे गिर जाता है और फिर बैठकर अपने एनर्जी को पीक तक ले जाने की कोशिश करता है। ये देखकर क्यान रेंजू टैंग सैन से कहती है कि मैं ये देखने के लिए काफी बेताब हूँ कि एंजल गॉड के पूर्ण दबाव में तुम कितने हमले झेल सकते हो। एंजल गॉड क्यान रेंजू की बात सुनकर टैंग सैन अपने फोर्स साउंडरिंग को रिलीज कर देता है और फिर दौड़ता हुआ झरने से बाहर निकलता है। फोर्स साउंडरिंग के पावर को ओवर बूस्ट करने के लिए टैंग सैन अपने लेफ्ट आर्म सॉल बोन के कुछ फोर्स का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसकी आंखों का रंग बदलकर गोल्डन ब्लू हो जाता है। अब जैसे ही टैंग सैन अपने ब्लू सिल्वर इंपरर की मदद से ऊपर पहुंचता है और अपने फोर्स साउंडरिंग को बर्न करता है तो क्यान रेंजू को इस अटैक में कुछ बदलाव दिखाई पड़ता है, इसलिए वो डॉज करके तुरंत साइड हट जाती है और फिर टैंग सैन को किक मारकर ऊपर हवा में उड़ा देती है। यहाँ पे टैंग सैन को तुरंत ही महसूस हो जाता है कि वो एंजल गॉड क्यान रेंजू के डिवाइन लाइट से घायल हो चुका है, इसलिए टैंग सैन जल्दी से अपने 8 स्पाइडर सॉल बोन्स को बाहर निकाल लेता है और फिर तुरंत डिवोरिंग गोल्डन सिल्स को रिलीज कर देता है, जो उसके जख्मों को जल्दी जल्दी हील कर देते हैं। ये देखकर क्यान रेंजू मुस्कुराते हुए कहती है कि तुमने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफॉर्म किया है जो तुम्हें ही एनर्जी में बदल देगा। तुम अपनी प्यास बुझाने के लिए जहर पी रहे हो। क्यान रेंजू की बात सुनकर टैंग सैन उसे रिप्लाई देते हुए कहता है कि इस वक्त जो भी चीज मेरी ताकत को बढ़ा सकता है उसे मैं जरूर एब्जॉर्ब करूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो जो भी हो। टैंग सैन के इतना कहते ही उसके जख्म पूरी तरह से भर जाते हैं और उसका 8 स्पाइडर सॉल बोन्स अटैक करने के फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर टैंग सैन सीधा क्यान रेंजू पे अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और फिर तुरंत एंजल गॉड क्यान रेंजू पे अपने 8 स्पाइडर सॉल बोन्स की मदद से अटैक करने लगता है। क्यान रेंजू टैंग सैन के हर एक अटैक को डॉज कर लेती है। ये देखकर टैंग सैन अपने 8 स्पाइडर सॉल बोन्स की मदद से एंजल गॉड क्यान रेंजू पर पिन पॉइंट अटैक लॉन्च करने की कोशिश करता है, परंतु एंजल गॉड क्यान रेंजू अपनी डिवाइन फोर्स का इस्तेमाल करके 8 स्पाइडर सॉल बोन्स को साइड कर देती है और टैंग सैन के चेस्ट पे एक पाम अटैक लॉन्च कर देती है, जिससे टैंग सैन धक्का खाकर कुछ मीटर दूर हो जाता है। इसके बाद टैंग सैन अपना बैलेंस संभालते हुए वापस क्यान रेंजू से भिड़ जाता है और उससे क्लोज कॉम्बैट करने लगता है। ये देखकर क्यान रेंजू उसे मुक्का मारकर दूर फेंक देती है। अब टैंग सैन तेजी से वापस लौटकर अपने 5th सॉल रिंग को बर्न कर देता है। टैंग सैन का 5th सॉल रिंग उसके ओरिजिन से बना एक सेंचुरी मिलेनियम सॉल रिंग है। इस रेड सॉल रिंग के बर्न होते ही टैंग सैन की फिजिकल पावर भयानक रूप से बढ़ जाती है। अब जैसे ही टैंग सैन फुल फोर्स के साथ एंजल गॉड क्यान रेंजू से टकराता है, वैसे ही क्यान रेंजू धक्का खाकर दूर पहुंच जाती है। टैंग सैन के इस पावरफुल अटैक को देखकर क्यान रेंजू सीरियस हो जाती है और गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या तुम सच में मरना चाहते हो? तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि भले ही मैं अपने डिवाइन वेपन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने विशाल और प्योर डिवाइन पावर की मदद से पवित्र एंजल्स रॉड को क्रिएट कर सकती हूँ और तुम्हें खत्म भी कर सकती हूँ। ऐसा कहकर क्यान रेंजू अपनी डिवाइन एनर्जी से पवित्र एंजल्स रॉड को क्रिएट करने लगती है। ये देखकर टैंग सैन उससे कहता है कि चलो इसे भी आजमा कर देख ही लेते हैं। ऐसा कहकर टैंग सैन भी अपने ट्राइडेंट मार्क को एक्टिवेट कर देता है और सी गॉड लाइट के डिवाइन ऑरा से सी गॉड के मार्शल सोल अवतार को रिलीज कर देता है।
इसके बाद टैंग सैन एक साथ 3 साउंड रिंग्स को बर्न कर देता है। एक साथ 3 साउंड रिंग्स को बर्न होता देखकर कीनु रेंजो चकित हो जाती है। एंजल गॉड कीनु रेंजो अपने मार्शल सोल अवतार को रिलीज करके टैंग सैन को सतर्क कराते हुए कहती है कि वो इन 3 साउंड रिंग्स के सम्मिलित शक्ति से भी उसे नहीं मार सकता है, लेकिन ऐसा करने में वो खुद की जान को खतरे में डाल सकता है। अब टैंग सैन अपने ब्लू सिल्वर एम्परर के 6, 7 और 8 साउंड रिंग को बर्न करके एक वर्चुअल सीगोट ट्राइडेंट क्रिएट कर लेता है और फिर गोल्डन 13 हाइब्रिड के थर्ड साउल स्किल वंस गोज विदाउट रिटर्न अटैक को लॉन्च कर देता है। ये देखकर एंजल गॉड कीनु रेंजो भी अपनी डिवाइन एनर्जी से पवित्र एंजल्स रॉड को रिलीज करते हुए कहती है, टैंग सैन तुम सच में बहुत ही जिद्दी हो, इसलिए आज मैं तुम्हें एंजल गॉड की असली पावर का स्वाद चखाने वाली हूँ। ऐसा कहकर एंजल गॉड कीनु रेंजो अपनी डिवाइन एनर्जी से बने पवित्र एंजल्स रॉड को सीगोट ट्राइडेंट के वंस गोज विदाउट रिटर्न अटैक पे हिट कर देती है, जिस वजह से बहुत ही तेज धमाका होता है और इस धमाके के कारण टैंग सैन तेज वेग से बहुत दूर जाकर गिरता है। टैंग सैन के 8 स्पाइडर सॉल बोन्स उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप ही बाहर निकल आते हैं। ये धमाका इतना तेज था कि टैंग सैन बहुत ही जख्मी हालत में लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है और ये दृश्य देखकर एंजल गॉड कीनु रेंजो उससे कहती है कि ये एक गॉड की असली पावर है। टैंग सैन तुम हार चुके हो। टैंग सैन के नीचे गिरने के साथ ही एपिसोड 251 कंप्लीट होता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है और अगर आप एक नया अनाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।